हर हर गंगे। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज स्नान में करने से कौन सा फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसे सारे भक्त हैं जो इस बारे में सोचते हैं कि इतना बड़ा कुंभ मेला प्रयागराज, जहां पर संगम तट से जाना जाता है, तो इसमें स्नान करने से हमें इत्यादि फल क्या मिलते हैं। जी हाँ भक्तों, बिल्कुल सही आपने सोचा कि गंगा स्नान तो हम कभी भी किया जा सकता है और वह हर समय किया जा सकता है। इसमें कोई बंधेज नहीं है। लेकिन इस दिन, इस महीने में ऐसा क्या है जो प्रयागराज संगम त्रिवेणी में स्नान करने से फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज विषय रहेगी हमारे इस वीडियो में इसी पर्पद पे कि महाकुंभ मेला त्रिवेणी प्रयागराज में स्नान करने से हमें कौन से फल और कौन से लाभ मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी भक्त हिंदू धर्म भाइयों में सभी गण भक्त जानते हैं कि गंगा स्नान का पर्व क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो पर पूरा बने रहिए। मैं आपको गंगा स्नान या महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी स्नान करने का फल बहुत अच्छे से आपको बताने जा रहा हूं। जहां दोस्तों बताया गया है कि नदी में कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो उसके नियम क्या होते हैं और उस नियम से हमें कैसे स्नान करना चाहिए। सर्वप्रथम दोस्तों, गंगा माँ या कोई भी नदी हो, वहां पर हमें किस साधारण की तरह स्नान करना चाहिए और कैसे हमें उस नदी का मान सम्मान और उनको बहुत कुछ मानकर हम उस पर डुबकी लगाते हैं। जहां दोस्तों गंगा स्नान कुंभ मेला प्रयागराज में स्नान करने की अनेक फल हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, कभी भी याद रखिए, सबसे पहले हमें नियम नदी के स्नान करने को जानना है, ताकि आप इस नियम से ना नहाएं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। जहां दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, नदी में शौच इत्यादि ना करें। कोई भी बहता पानी हो उस पर आप शौच इत्यादि ना करें। दोस्तों, दूसरे नंबर में आप कभी भी शौच इस करने के बाद गंगा या कोई नदी में स्नान ना करें। यानी आप लेटरिन गए और कपड़े नहीं चेंज किए, आप गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। वस्त्र या कोई ऐसी चीजें वस्तु वहां पर नहीं धोना चाहिए। शैम्पू या तेल ऐसी चीजें लगाकर गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। तेल या शैम्पू या साबुन ऐसा वर्जित है, नदियों में नहाना ऐसा करके नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों, बहुत ऐसे कार्य हैं जो गंगा या किसी भी बहते नदी पर हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इत्यादि इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए कि महाकुंभ मेला प्रयागराज त्रिवेणी में ऐसा जाएं तो नहीं करेंगे, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी दोस्तों, स्नान करने का प्रातः काल हमारे नहाने का कौन कौन से फल मिलते हैं जो हमें ऐसा करना चाहिए। अगर दोस्तों आप भी महाप्रयाग कुंभ मेला में जाते हैं तो हमें स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों, प्रातः काल 5 बजे उठिए, सूर्य की ललाई तक। अगर सूर्य की ललाई निकल रही है उस समय आप, अगर आप स्नान करते हैं तो स्नान करने का फल मिलता है आपको। दोस्तों, दुष्ट विचार कभी भी आपके शरीर पे नहीं आएगा। आराम, रूप, तेज, क्रोध, प्रेत बाधा ये कभी भी आप पर नहीं आएगा। रूप में निखार आएगा, तेज अच्छी होगी, प्रेत बाधा आप तक कभी भी नहीं पहुंच सकती है। शुभ मुहूर्त में स्नान करने का फल मिलता है। बाल पवित्र, मेघा आदि बलि शक्ति तेज बढ़ता है, जिसको शुभ मुहूर्त में नहाने से हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, हमारी शक्तियां तेज होती हैं। हमारे हर शरीर के अंग जैसे भुजा, हाथ, नाक, आंख, कान, मुंह, पांव, ये सारे हमारे तेज प्रकोप से तेज काम करते हैं। जैसे दोस्तों, जब भगवान चाहेगा, ये जब हमारी आत्मा चाहेगी तभी ना हम हर एक चीज अंग को हिला सकते हैं। बिना तो उन सारे अंगों में शुभ मुहूर्त में स्नान करने से आपका तेज बल बुद्धि आकर्षण यानी बढ़ता है, उस पर तेज होता है। तो दोस्तों, घर में रहें या आप नदी संगम तट प्रयागराज में रहें, मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में स्नान करना ना भूलें।
दोस्तों ये आपको उष्मा लाली के पहले स्नान कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश मुसीबत है, आपके घर में दिक्कतें हैं, आप समस्या में हैं, आप नहीं प्रयागराज कुंभ मेला त्रिवेणी में आ सकते हैं, तो आप सबसे पहले एक घर बैठे गंगा माँ को स्मरण करें और एक गंगा जल का बाटल लें, उस पे गंगा जल अपने नहाने वाले जल पर डाल लें और स्मरण करें। स्मरण करके आप सोचकर आप घर पे स्नान इत्यादि कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों माँ सबकी माँ है, किसी एक की माँ नहीं है। इस धरती में सबकी माँ है और माँ की नजर में सब बराबर होते हैं। अगर माँ की आज्ञा नहीं है या माँ आपको अपने दरबार तक नहीं बुला रही है, तो माँ की श्रद्धा भाव से आप अपने घर पर स्नान ध्यान कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमारे गंगा कुंभ मेला नहाने का मेन मकसद फल होता है, हमारे शरीरों की तेजस्वी बढ़ती है और शक्तियां प्राप्त होने वाली चीजें हमारे तेज हो जाते हैं। जैसे कोई पंडा होता है या कोई नागा बाबा होता है या कोई अन्य साधु होते हैं, इनकी शक्तियां आकर्षण बल हो जाती हैं। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है प्रयागराज कुंभ मेला संगम त्रिवेणी में। जी हाँ दोस्तों, तो कभी आप सब लोग आइए। 13 जनवरी से 2025 26 फरवरी तक कुंभ मेला का पर्व है और इन पर्वों में आकर आप स्नान करें। जय गंगा माँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हर हर गंगे जरूर लिखें। जय माँ।